बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अफ़गानिस्तान कैसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क और पाकिस्तान कैसे दुनिया की बड़ी अहम मंडी बन सकता है, जबकि चाइना क्यों अमेरिका की हिमाकतों पर खुश है और आने वाले दिन कैसे इस खित्ते की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अफ़गानिस्तान के बारे में जो बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और वो ये कि अफ़गानिस्तान सुपर पावर्स का कब्रिस्तान, और ये मैं नहीं, ये तो लीडर्स कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इस वक्त चाइना अमेरिका सदर बाइडन के गलत फैसलों पर कह लगा रही है। जहाँ भारत इस शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान इस जंग में सबसे बड़ा विनर है, फातेह है, वहाँ दुनिया के बड़े बड़े मुआशी तौर पर मजबूत ममालिक कह रहे हैं कि चाइना तालिबान के ज़ेर कब्ज़े डॉलर को इस्तेमाल करके अपनी ताकत में हैरान कौन इजाफा कर सकता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में यूरोप में 2030 के बाद शायद ही कोई ऐसी गाड़ी हो जो इलेक्ट्रिक ना हो, और उसकी वजह जो है वो बढ़ती हुई पोल्यूशन है। माहौलियात को, दुनिया से ख़तरात जो लाहक हैं उनसे निपटना। जब दुनिया की सब गाड़ियाँ ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो उनको चलाने के लिए पेट्रोल की बजाय ताकतवर बैटरीज की ज़रूरत है। और आज गाड़ी चलाने के लिए जितना अहम सऊदी अरेबिया का पेट्रोल है, 10 साल बाद वो अहमियत बैटरीज बनाने वाली धात ले लेगी। और धात वो चीज़ है जिसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि मादनियात के तौर पे ज़मीन से निकाला जाता है। बैटरी एक धात यानी लिथियम से बनती है और दुनिया भर में लिथियम की डिमांड में 2040 तक 40 गुना इजाफा हो जाएगा। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए जिन अहम मिनरल्स की ज़रूरत है उसमें सोलर पीवी और इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स बनाने के लिए कॉपर, एल्युमिनियम, जबकि ईवीज़ और बैटरी स्टोरेज के लिए कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, इनकी ज़रूरत होती है। ये मादनियात आज की मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है। क्या आपको पता है कि पेंटागन की एक स्टडी के मुताबिक अफ़गानिस्तान के 34 में सिर्फ एक सूबे गजनी में $1 ट्रिलियन के अनटैप मिनरल डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जबकि इससे पहले होने वाली स्टडीज़ के मुताबिक अफ़गानिस्तान में आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड और गोल्ड जैसे दीगर ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें लिथियम भी शामिल है। बड़े खजाने हैं जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है, उसकी लाइफ लाइन। और यही चीज़ अफ़गानिस्तान को दुनिया का सबसे अहम माइनिंग सेंटर कन्वर्ट कर सकती है, और ये मानना है अमेरिकन हुकाम का। पेंटागन के एक इंटरनल मेमो के मुताबिक अफ़गानिस्तान लिथियम का सऊदी अरेबिया, यानी जितना तेल सऊदी अरेबिया में उतना लिथियम अफ़गानिस्तान में। और लिथियम के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कैमरास, ड्रोन्स और दीगर डिवाइसेस की बैटरीज़ के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कार्स की रिचार्जेबल बैटरीज़ का भी एक लाजमी जुज़ है, जो आज अगर दुनिया में ख़त्म हो जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ का काम ठप हो जाएगा। और अफ़गानिस्तान में 30 खरब डॉलर से ज़्यादा ये मादनियात मौजूद हैं। बहुत सी जगहें अफ़गानिस्तान में बदअमनी और दीगर वजूहात की बिना पे आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हो सकी। जैसे तेल से मशरक़ वस्ती की मईशत देखते देखते बदल गई, वैसे ही मादनियात से मालामाल मुल्क इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जबकि अफ़गानिस्तान में ये मादनियात इतनी बहुतात में है कि ये दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को अपनी तरफ इंटरेस्ट कर सकती हैं। वहाँ नस्लों से जंगें लड़ने वाले नौकरियाँ मिलने की सूरत में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल देख के चाइनीज़ हुकाम कह लगा रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका ने 20 साल में $1 ट्रिलियन या $2.5 ट्रिलियन लगा के हज़ारों फौजियों की कुर्बानी देकर पाया क्या। जबकि सूरत हाल ये है कि चाइना जो रोड नेटवर्क्स बनाने का माहिर है, अफ़गानिस्तान में काबुल से इस्लामाबाद तक रोड का मंसूबा तैयार किए बैठे हैं। कॉपर की माइनिंग का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो करज़ई हुकूमत की दौर में ले चुका है, जबकि लिथियम की माइनिंग के मंसूबे पे उसकी नज़रें हैं। चाइना, रशिया और पाकिस्तान पे तालिबान की मदद का इल्ज़ाम है, जबकि चाइना और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि चाइना तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अफ़गानिस्तान की दौलत से मुस्तफ़ीद हो सकता है। वह अफ़गानिस्तान से मज़ीद कॉपर, कोबाल्ट और सोना भी निकालने की मनसूबाबंदी किए बैठे। तो अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका की इंडस्ट्री अब कैसे सर्वाइव करेगी, जबकि चाइना अफ्रीका में भी मादनियात के बड़े बड़े मंसूबे शुरू करके बेशतर अफ्रीकी ममालिक को अपने हाथ में कर चुका है। अब दुनिया को समझ नहीं आ रही कि बाइडन ने क्या किया और अमेरिका की ये क्या मेजर स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि अफ़गानिस्तान को इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जबकि चाइना को भी अपने रोड एंड बेल्ट मंसूबे के लिए अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरतें भी एक है, दोस्ती भी। चाइना के पास ये काबिलियत है कि वो एक साल में 100 कोल पावर प्लांट तैयार कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जो अब अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट हासिल कर सकता है। लेकिन सवाल ये है
امریکہ طالبان سے کیا لے گا؟ امریکہ کی تو منصوبہ بندی تھی کہ اس خطے میں امن قائم نہ ہوتا ہے، چائنا یہاں پہ اپنا کام نہ کر سکے، اس لیے ایک طرف اس نے طالبان سے معاہدہ کر کے نکلنے کا منصوبہ بنایا، دوسری طرف افغان فورسز کو لڑائی کے لیے نہ صرف تیار کیا بلکہ اکساتا رہا۔ لیکن افغانستان کے ہمسایہ ممالک نے امریکہ کی اس چال کو الٹ کے رکھ دیا۔ اب طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بینیفیشل وہ چائنا کے لیے ہے۔ 2010 کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 420 ارب ڈالر مالیت کا لوہا، 270 ارب ڈالر کا تانبا یہ بھی موجود ہے، جبکہ افغانستان کی جی ڈی پی 12 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ افغانستان میں غیر قانونی کان کنی جو ہے وہ پہلے ہی زوروں پہ ہے۔ 2001 کے بعد افغان حکومت کو مقامی سرداروں اور وار لارڈز کی جانب سے 30 کروڑ ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا۔ جب امریکہ نے 2001 میں افغانستان پہ حملہ کیا تو اس وقت بھی افغانستان کے صوبے لوگر میں چائنا کی ایک تانبے کی کان میں مائننگ کر رہا تھا۔ صرف اس کان میں تانبے کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو 50 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ لیکن اب یہ ویڈیو کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ؟ طالبان کے بعد اگر کوئی دوسرا گروپ یا ملک اس فتح کا کریڈٹ لینے کا مستحق ہے تو پاکستان ہے، اور اگر سب کچھ چائنا لے جائے گا تو پاکستان کو اتنی قربانیاں دینے کا کیا فائدہ؟ پاکستان کے پاس بلوچستان میں معدنی ذخائر نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں، تو افغانستان میں کیا کرے گا؟ کیا پاکستان صرف اپنی راہداری، گوادر اور سی پیک سے ہی مستفید ہو پائے گا؟ کیا پاکستان معدنیات کی منڈی نہیں بن سکتا؟ چائنا کے پاس افغانستان پہنچنے کا پاکستان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ افغانستان سے چائنا کی ایک سرحد ایک برفانی اور پہاڑی علاقے پہ جہاں سفر کرنا انتہائی مشکل اور مہنگا ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں کی سرحدی علاقوں میں رہنے والے جو ہے مویشی پالتے ہیں، وہاں تاجر ٹرکس پہ کھانے پینے کی چیزیں، آٹا لے جاتے ہیں، اس کے بدلے ان کے مویشی خرید لیتے ہیں۔ اس روٹ پہ ایک چکر کم از کم 15 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور یہ صرف گرمیوں میں ممکن ہے۔ تو پاکستان چائنا کے پاس وہ واحد راستہ ہے کہ اپنی چیزوں کو دنیا کی منڈی تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی جغرافیکل امپورٹنس سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ بھی کچھ کریں گے کہ نہیں؟ بہرحال افغانستان میں امن پاکستان کو سینٹرل ایشیا سمیت پورے ریجن کا تجارتی مرکز بنا دے گا، اور پاکستان کے لیے وسطی ایشیا کا توانائی سے مالا مال علاقہ کھل جائے گا۔ لیکن طالبان کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس کے لیے امن سمیت سرمایہ کاری کے لیے پرفیکٹ ماحول فراہم کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن پاکستان اس کے باوجود بلوچستان کی معدنیات سے مستفید نہیں ہو پا رہا۔ افغانستان کی معدنیات بھی ایک بٹن دبانے سے تو باہر نہیں آئیں گی، بلکہ اس کے لیے دنیا کی بہترین کمپنیز جو ہیں وہ آ کے مائننگ کریں گی، جب شفاف کانٹریکٹس اور ممالک کے ساتھ معاہدے میں ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہے اور طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے، افغانستان پہ قبضہ کرنا آسان اور اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے۔ افغانستان کے تمام وار لارڈز ہمسایہ ممالک میں پناہ لے چکے اور اس وقت طاقت ابھی تک موجود ہے ان کی۔ اگر طالبان نے انہیں حکومت میں جائز حق دے کے قومی حکومت بنا لی یا نہ بنائی تو افغانستان میں امن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔